त्याची मैफिल ऐकायला मिळेल. विकी जाधव नामवंत गायक पनवेल, ओमकार काटले ऑर्केस्ट्रा ऑर्गनायझर आणि त्यानंतर निकेत नाईक गीतकार यांचं आम्ही स्वागत करतो आणि त्यांच्या माध्यमातून एक तुम्हाला सुमधुर संगीत या ठिकाणी ऐकायला मिळेल. यस, आपण जाऊया पुन्हा एकदा ऑर्केस्ट्रा टीमकडे. हॅलो 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 के पाटील साहेबांना विनंती आपण आमचा आमचा विश्वास दादा. बघा मॅच चालू करा. समत दादाचा नेक इरादा, एकच वादा आमचा विश्वास दादा, एकच वादा आमचा विश्वास दादा, एकच वादा आमचा. सन्माननीय नाना भुजबळ साहेबांचा मी इथे सन्मान घेतो. त्यांना विनंती आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आदरणीय नाना भुजबळ आणि मैदानामध्ये कॉमेंट्रीसाठी खास करून नरेश भुई त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. मैदानामध्ये हाय व्होल्टेज मॅच. श्रीराम बलवडी विपक्ष मैदानामध्ये संघ खेळतोय. जीसीसी पेंदर हा संघ आहे मैदानाच्या आतमध्ये आणि दोन्ही संघांमध्ये मोठी लढत आजच्या रात्रीमध्ये आपण या ठिकाणी पाहतो. प्रथमेश पाटील संदप यांच्या माध्यमातून समाधान भोईर या विश्वास पाटील उर्फ बाबू अतिशय विध्वंसक असा हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. आणि यानंतर असेल गुड मॉर्निंग 40+ विपक्ष जे संघ आहेत आपण त्यांच्यामध्ये टॉस करूया. 164 येस युनिक संघ आहेत दोन्ही. गुड मॉर्निंग 40+ दोन्ही चांगली बॅटिंग इथे रिव्ह्यू घेतला गेलेला आहे. थर्ड अंपायर तिसरे पंच बॉलिंग ऍक्शन मध्ये. चला राकेश आपण मैदानात ताबा घ्या. गोलंदाच्या शैलीवरती आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. बैजनाथ पाटील हा खेळाडू मैदानामध्ये आहे आणि त्याच्या शैलीवरती आक्षेप या ठिकाणी नोंदवलाय. बॉलर्सच्या शैलीवरती इथे आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. आमचे आदरणीय आर डी पाटील साहेब शिवकर त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. त्यांनी आमच्या कॉमेंटरसाठी 200चं पारितोषिक दिले. सन्माननीय या ठिकाणी मोहन बाबूराव भगत साहेब यांना विनंती आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आसन असतं आणि खास करून उसारे नगरीतील सर्व
अजून एक चांगला मार्ग. श्रीराम बळे जबरदस्त अतिशय आनंदाने काल संपन्न देखील केली आणि त्या गावातील हा संघ मैदानामध्ये खेळत असताना आणि इनसाइड आणि खास करून मी आवड काल पंचांना विनंती आपण टाइम अलर्ट करतो प्रत्येक संघाला कारण 10चा पोल आहे वेळ फार महत्वाची आहे. खरं तर कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं आपल्या समाजाचे तरुण अजय पाटील अजय कमलाकर पाटील खरं तर त्यांच्या वडिलांना देखील अभिमान वाटत असेल. पुत्र बाबा ऐसा गुंडा तयाचा तिन्ही लोकी झेंडा असं म्हटलं त्यांनी आज कालच्या दिवसामध्ये या षटकानंतर आपण बर्थडे सेलिब्रेट करत बोलणार आहोत. आदरणीय आमचे ज्येष्ठ सिनियर पांडुरंग भगत साहेबांचा आपण इथे सन्मान बर्थडे सेलिब्रेट करणार आहोत. 5 षटकांचा खेळ संपला की आपण बर्थडे सेलिब्रेट करूया. दादा आपण प्रचंड वेळ मिळेल आपल्याला आणि त्या क्षणामध्ये आपण बर्थडे सेलिब्रेट करूया. लोअर फुल टॉस बॉल आणि इथे मात्र ड्राईव्ह केला ऑन साइड मध्ये. तिथे तुम्ही पाहू शकाल दिलीप पाटील अतिशय अनुभवी खेळाडू या टीमचा. गोलंदाजी मार्कमध्ये स्वतः सागर पाटील आहे. खरं तर या खेळाडूचं कौतुक करायला लागेल आणि उमेश दादा या टीमचं वैशिष्ट्य असं आहे 11 खेळाडूमधील 8 वेल एज्युकेटेड आहेत. म्हणजे कोण BSc ग्रॅज्युएट कोण BCom कोण डिप्लोमा केलेले सर्व खेळाडू आहेत. म्हणजे सुशिक्षित संघ आहे पेण परिसरातला आणि प्रत्येक जण चांगल्या हुद्द्यावरती कार्यरत आहेत आणि हे देखील या संघाचं वैशिष्ट्य. आणि एका बाजूला पेण म्हटलं की ताकदवर 85 रन्स आणि या स्पर्धेमधला ज्या टीम गोलंदाजाच्या धावसंख्या राईट मोर सागर तयार ऑन साइड मध्ये पेन तालुका शेतकरी कामगार पक्ष सरचिटणीस आणि बलवली ग्रामपंचायतचे विद्यमान सरपंच आदरणीय संजयजी डंगर साहेब
20 धावा स्कोर कार्ड मध्ये आहेत. टेक्निकली इश्यू, लोअर फुल टॉस बॉल, पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेग रिझन कडे बॉल चाललाय. इथे देखील सिंगल रन मिळेल. चांगली फिल्डिंग, थ्रो देखील तेवढा चांगला आणि तुम्ही पाहता या ठिकाणी बॅकअप चांगलं मिळालं. फक्त सिंगल रन धावा संख्येत चांगली भागीदारी या दोन्ही खेळाडूंमध्ये होत असताना काही क्षणातच त्यांनाही विनंती असेल चांगला एक ताकद $2000 पारितोषिक आलंय. प्रथमेश पाटील हे देखील सामन्याचा लाईव्ह आनंद घेत आहेत. त्यांचंही मनपूर्वक असं स्वागत, कारण व्यावसायिक संघ आपण पाहिला त्यांच्या माध्यमातून आणि आज त्यांच्याकडून देखील या ठिकाणी स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आपण त्यांचंही स्वागत करूया. आणि प्रत्येक षटकाराला $2000 पारितोषिक असेल समाधान भोईर या खेळाडूला. तिसऱ्या षटकामध्ये बॉलिंग मार्कपदी मंगेश म्हात्रे या षटकामध्ये येईल. तिसऱ्या षटकामध्ये मोठी जबाबदारी, कारण पहिल्याच मॅच मध्ये आपण पाहिल्या 85 धावांचा उच्चांक आणि त्यानंतर मात्र आता या सामन्यामध्ये कमीत कमी धावसंख्येमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल बळवडी टीमला, पेंदर टीमच्या फलंदाजांना. बळवडी संघाची बॅटिंग स्ट्रेंथ भरपूर चांगली आहे. तर या दरम्यान पेठ नगरीचे आदरणीय जयेश म्हात्रे यांना विनंती आपण केली या व्यासपीठावरती. पेठ नगरीचे सन्माननीय मान्यवर जयेश म्हात्रे यांना विनंती आपण केली या. अकुट टप्प्याचा बॉल बिसिट, शॉर्ट आर्म पूल करत थँक्यू मॅडी. अतिशय चपल असा हा खेळाडू देव म्हात्रे, यासाठी तो हा खेळाडू ओळखला जातो. त्याने मात्र समय सूचकता दाखवली, प्रेझेन्स ऑफ माइंडचा वापर केला, कारण त्याला माहिती होता जर का टर्न होऊन बॉलला यष्टामध्ये फेकण्याचा प्रयत्न केला असता तर रन कम्प्लीट झाली असती. आणि अगदी क्षणार्धात त्याने मात्र हा निर्णय घेतला आणि अगदी डोळे बंद करून मात्र थ्रो केला, परंतु डायरेक्ट हिट. समय सूचकता आणि इथे मात्र हा विकेट. 22 या धावसंख्येमध्ये पहिला धक्का बसता नवीन खेळाडू मैदानामध्ये गेला सुजित पाटील, कॅप्टन, लीड फ्रॉम फ्रंट, तिसऱ्या क्रमांकावरती मैदानामध्ये दाखल झालाय. हॅलो सुजित पाटील. आणि इथे देखील बिगिट करत होता मंगेश पाटीलने आता कमालीचं काम केलं. सन्माननीय मान्यवर या ठिकाणी कोलके ग्रामपंचायतचे विद्यमान सरपंच आदरणीय रोहन शेठ म्हात्रे, उपसरपंच दिगंबर पाटील, संदीपजी जितेकर, संदेशजी म्हात्रे या पाहुण्यांना विनंती असेल आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती होऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. त्यांचं आपण या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करूया. सन्माननीय एकनाथजी सुरते साहेब पेठ नगरीचे मान्यवर,
त्यांना विनंती आपण देखील या व्यासपीठावरती एकनाथजी सुरते साहेबांचं देखील शुभ आगमन, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. मंगेश साहेब लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट फुल एक गडी बाद 29 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. एकोणतीस रन स्कोर कार्डवरती आहेत. इथे देखील हा फटका फसला, सेफ लँडिंग बॉल झाला. निर्जन 40+ गुड मॉर्निंग 40+ 64 164 यस युनिक टीम आहे. हे दोन्ही संघातील खेळाडू सज्ज आहेत आमच्या व्यासपीठावरती, म्हणजे स्पर्धेचे आमचे आहे विश्वास. चांगली बॅटिंग समाधानच्या माध्यमातून सफल झाले होते. त्यानंतर उसरली गावातल्या साऱ्या जनतेच्या बसलाय मना मनात. उसरली गावातल्या साऱ्या जनतेच्या बसलाय मना मनात. शेठ विश्वास भगत नाव योगाचे पनवेल शहरात. शेठ विश्वास भगत नाव योगाचे थँक्यू. बघा नागेश खंडागे सुद्धा पाणी घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये गेलेत. खरं तर उसरली संघातील सर्व गुण संपन्न असा हा खेळाडू आणि स्पर्धेमध्ये चंदू वाघमारे यांचे टेक्निशियन. 3 षटकं संपली आणि 32वा स्कोर कार्ड होते. नेक्स्ट मॅच असेल शो मॅच असेल. दोन्ही संघ देखील सज्ज असतील. बत्तीस रन्स स्कोर कार्ड वरती आहेत. या आजच्या लढतीमध्ये खरं तर आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही पाहता 10 संघ आहेत. त्यातला हा दुसरा सामना, पहिला सामना आपण पाहिला जिंकला साई टीमने. अगदी मोठी इनिंग आपण पाहिली, 70 रन्सची संकेत मोकल या खेळाडूची. आणि त्यानंतर मात्र तिसरा सामना असेल कैलासवासी राम बापू इलेवन डेरवली विपक्ष तळोजी मजकूर. या दोन संघादरम्यान त्या अगोदर मात्र शो मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. गुड मॉर्निंग 40+ विपक्ष 164 40+. चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाजी खेळाडू बॅकफुटला गेले, कट केला.
क्षेत्रामधील एक मोठं नाव, त्यांनाही शुभेच्छा. डॉट बॉल फेकला सागर पाटील. सागरने जवळजवळ 10 चेंडू फेकले आणि आतापर्यंत 10 धावा करत 8 चेंडू फेकले आणि 10 धावा खर्च केल्या सागर पाटील या गोलंदाजाने. इथे मोठा फटका. जबरदस्त खरतर एफर्ट या ठिकाणी बळवली संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. श्रीराम बळवली हा संघ पेन परिसरातील आहे, जिथे गावाच्या अगदी आखेच्या अंतरावरती मुंबई गोवा हायवेच्या बाजूला बसलेले गाव आणि एका बाजूला आपण पहिला तळोजा MIDC परिसरातील आपला हा पेंदर गाव आणि या दोन गावातील दोन बलाढ्य संघ आता एकमेकांच्या समोर संघर्ष करत असताना टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय आणि आता जबाबदारी आता सुजित पाटील वरती आली आहे. जबाबदारी बघा, रिक्षाची लाईट बंद करा. षटक संपेल तेव्हा आपण मैदानाच्या आतमधून क्रॉस व्हा. 34 रन स्कोर कार्ड वरती आहेत, कारण हे मैदान आपण पाहिलं तर अगदी बाजूला मोठमोठ्या वसाहती आहेत, तिथून मात्र येण्या जाण्याचा हा मार्ग आहे मैदानाच्या मधून. त्यामुळे प्रत्येक प्रेक्षकांना आणि सर्व आमच्या क्रिकेट चाहत्यांना विनंती करेन, जेव्हा सामना संपेल तेव्हाच आपण मैदानाच्या आतमधून जा. जास्त उचली होती, अतिरिक्त बाउन्स आणि पंचांचा इशारा आला. व्हाईट बॉल, 1 बाउन्सर वॉर्निंग देखील चांगलं बॅट. शेत विश्वास भगत नाव योगा. खूप चांगल्या पद्धतीचा खेळ आता मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय. सुजित पाटीलच्या बॅटमधून हा षटकार आला आणि जी धावसंख्या थोडीशी मंदावली होती त्या धावसंख्येला मात्र गती प्रदान केली आहे आणि इथे मात्र 41 रन स्कोर कार्ड मध्ये लागताना आपण पाहतोय. खरं तर आता या डेथ ऑर्डर मधील जे दोन षटक आहेत त्याच्यामध्ये मात्र तुम्हाला प्रत्येक बॉलवरती आक्रमण करायचं आहे आणि आतापर्यंत सुजित चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना आपल्या टीमसाठी सागर पाटीलच्या अगेन्स्ट हा हल्ला बोल आपण पाहिला. पुन्हा एकदा सागर तयार, ओव्हर द विकेट सुजित साठी आखून आजच्या लढती खरं तर आहे. या ठिकाणी पुढचा सामना असेल कैलासवासी रामबापू 11 डेरोली विपक्ष गावदेवी पेठ आणि या चौथा सामना असेल सुनील 11 पेन कोलीवाडा विपक्ष श्रीदत्त भातान आणि पाचवा सामना असेल वेलकम 11 उसटणे विपक्ष स्वरांश एंटरप्राइजेस सांगडे. अशा लढती असतील आजच्या रात्रीमधल्या. पंकज कोपरकर आणि त्याच्याबरोबर नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये गेला प्रथम कोपरकर. मग आता दोन्ही खेळाडूंमध्ये मोठी जबाबदारी असेल, कारण आता प्रमुख खेळाडू बाद झाले टॉप ऑर्डरचे. धावसंख्येमध्ये मात्र अंकुश लावण्यामध्ये बळवली संघाला आतापर्यंत यश मिळालं. थोडा स्पीडअप करा प्लीज. बळवली संघाला देखील विनंती असेल, आज 10 संघ आहेत त्यामुळे थोडी आपण घाई करा. सागर पाटील तयार आणि फ्रीडचा बॉल
यॉर्करचा प्रयत्न आणि इथे पाहता मिडॉपला क्लिअर षटकार चारी बाजूला डंका वाजू वाजू त्यांच्या नावाचा चारी बाजूला डंका थँक्यू. नुकतीच आपण चिखले नगरीमध्ये खूप मोठी नाईट स्पर्धा पाहिली. बंटी पाटील हा गोलंदाज आहे. पहिला निर्धाव चेंडू, अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 43 रन स्कोर. बॉल निर्णय धावा स्कोर कार्ड. साईप्रीत लाईव्हची टीम सज्ज आहे बघा. आवाजाची क्वालिटी चेक करा. बरेच जणांचे मेसेज इथे येत आहेत. थोडासा हॅम्बरिंग होतोय आणि आपण काही क्षणात खरं तर आदरणीय पांडुरंगजी भगत साहेबांचा बर्थडे इथे आपण सेलिब्रेट करणार आहोत. अजून एक धक्का बॅटिंग करणार लगातार खरं तर विकेट आणि त्यानंतर मात्र आता मैदानामध्ये आलाय रोहिदास भोईर. मगाशी मी ज्या खेळाडूचा उल्लेख केला या टीम मधला सर्व गुण संपन्न असा हा खेळाडू. चांगली बॉलिंग, चांगली बॅटिंग, निर्णयाक्षरला मात्र संघाच्या मदतीला धावून येणारा हा खेळाडू. आता जबाबदारी आली आहे पुन्हा एकदा प्रथमेश कोपरकर या खेळाडूवरती आणि एका बाजूला असेल रोहिदास भोईर. बंटी पाटील कमबॅक करत असताना स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये डेथ उच्चांक स्पर्धेतला आपण पाहिला. चांगली बॅटिंग या ठिकाणी मैदानामध्ये तुम्ही पाहताय. रोहिदास भोईरच्या माध्यमातून शेवटच्या शरला मात्र
संघाच्या महत्वाचं कामगिरी मात्र निभावून जाईल, कारण आता गरज होती मोठ्या फटक्यांची. अजून या पुन्हा एकदा खरं तर सन्माननीय पांडुरंग भगत साहेबांचा आपण इथे वाढदिवस या ठिकाणी सेलिब्रेट करतो. अगदी आनंदाचा हा क्षण या ठिकाणी तुम्ही अनुभवता. आदरणीय पांडुरंग भगत साहेबांचा माणसं अशा माणसांपैकी एक म्हणजे आमच्या चला मी सन्मान्य विश्वास
ते उसारली दिगंबर पाटील साहेब यांना विनंती. त्यानंतर रोहन शेठ म्हात्रे यांचे खंदे समर्थक आमचे मित्र जे संदीप जितेकर आणि या ठिकाणी संदेश म्हात्रे यांचाही सन्मान केला जाईल. चला संदीप जितेकर आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. रोहन शेठ म्हात्रे यांच्या खांद्याला खांदा लावून मात्र प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मोठं अग्रेसर असणारं हे नाव संदीप जितेकर यांचा इथे सन्मान केला जाईल. संदीप जितेकर उर्फ पप्या, यस, त्यांचा हा सन्मान. आणि त्यानंतर संदेश म्हात्रे कोलके संघाचा विस्फोटक खेळाडू, त्याला विनंती आपण देखील आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. तर या ऐकूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या इनिंगचा कहानी हमने मेरे दोस्त बाबू शाह की जुबानी. यस, थँक्यू. हेलो हेलो. तो चलिए धन्यवाद रोशन पाटिल सर. चलेंगे इस मुकाबला की तरफ बात करेंगे. यहाँ पर सेकंड मुकाबला देखिए जहाँ पर टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी टीम ने देखिए पहले यहाँ पर गेंदबाजी चुने थे और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर जैसे पेंदर टीम को देखिए आमंत्रण देते हैं. लेकिन जहां पर बात करेंगे शुरुआत बहुत बढ़िया अच्छा हुआ था, लेकिन विश्वास पाटिल बाबू का रनआउट होने के बाद वहां पर रनों में अंकुश लगा. एकनाथ सुरते साहब देखिए उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है. बिल्कुल रोशन जी पाटिल करेंगे ना, हर मेहमानों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है साल फूलों की गुलदस्ता के साथ. एक तरफ हो रही है सम्मान है, लेकिन दूसरी तरफ से हो रही है प्रहार. टारगेट के पीछे बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, लेकिन जंग की हो चुकी है ऐलान चौके के साथ. तो चलिए इसी बीच लालचंद मुंडे साहब और राजू मुंडे साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच पर तशरीफ रखिए. ओहो सन्मान इथे राहिलेला आहे. मी या ठिकाणी विनंती करतो नरेश भगत मोहनजी भगत साहेब बात करेंगे यहाँ पर समाधान भुईर. देखिए यहाँ पर रोशन जी पाटिल बात करेंगे ना, यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे. देखिए टारगेट तो आपने 56 रनों की टारगेट रखे हो, लेकिन देखते हैं ये टारगेट कितना मुश्किल रहेगा, कितना आसान रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा. माफी चाहेंगे थोड़ी सी दर्शकों से, अब तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि कई मेहमानों का देखिए सम्मान किया जा रहा है. बर्थडे सेलिब्रेशन देखिए यहाँ पर पांडुरंग साहब का देखिए निश्चित रूप से क्या गया. और जहां पर बात करेंगे कुल टोटल की देखिए 14 रन बन चुका है पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ. और शुरुआत में कहूंगा बहुत बढ़िया हो चुका है. और खास करके देखिए यहाँ पर देव ने जो बल्लेबाजी की है, 3 गेंद के ऊपर 11 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी. और उसके साथ देखिए यहाँ पर वैजनाथ पाटिल देखिए ये बढ़िया साथ देते हुए. और देखते हैं ये जोड़ी कितना खतरनाक साबित होगा. लाज
चिचपड़ा टीम के लिए, सुनील स्पोर्ट के लिए मुश्किल बना दिया, बड़ा टारगेट रखा था। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, ये टारगेट देखिए इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं कहा जाएगा। रोशन जी, कहा जाए तो पेंदर एक जमाने में देखिए क्रिकेट का जहाँ कोहिनूर खजाना कहा जाता था। उत्तम भूर साहब देखिए जिनके माध्यम से नाइट मुकाबला, अंकुश दादा नेवरुलकर देखिए जिनके माध्यम से 2-3 हमें नाइट मुकाबला वहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन कहते हैं ना, मैदान बहुत अहमियत रहती है, और जहाँ से आपके पास मैदान की कमी हो जाए तो फिर वहाँ से देखिए क्रिकेट भी कम हो जाता है। और जहाँ से आपके खिलाड़ी देखिए, और बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है। ओहो, इस बार देखिए बढ़िया पॉइंट के ऊपर से खेला यहाँ पर, और जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए दोनों बैटर बढ़िया आसानी के साथ यहाँ पर देखिए, शायद आउटफील्ड देखिए इतना तेज है क्योंकि रोलिंग बहुत बढ़िया करा गया है। पाटा विकेट है और आउटफील्ड भी बहुत तेज है, चौका। और ये चलिए भाई, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, टूट पड़े हैं पूरी तरह से देव, और देव को रुकना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर इन्हें ना रोक सके तो फिर मुश्किल बन जाएगा। महेश पाटिल गेंदबाज बतौर लेफ्ट हैंड। कहता हूं, सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए, वो तूफान होना चाहिए जो आज हार्दिक पांड्या लेखा है अपने टीम के लिए। अर्धशतक इनिंग्स आज आईपीएल में लगाते हुए मुंबई इंडियंस से उन्हें देखिए बाहर रखा गया, और उन्होंने देखिए कप्तान बनने के साथ साथ यहां पर क्या चुनौती देते हुए। तो चलिए बात करेंगे यहां पर उसी तरह से बल्लेबाजी देखिए यहां पर देव, और इस बार देखिए हवा में गेंद है और फील्डर गेंद के नीचे विकेट कीपर। बाबूशा वाचून खेळावा लागेल असा संकेत पाहायला मिळतो डीजे मॅटीकडून, कारण पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये लगातार 2 चौकार लागल्यानंतर तात्काळ विकेटचं बदल केल्यानं पहिलं ब्रेक थ्रू पाहायला मिळतं, आणि बलवली टीमचा एक धाकड असा खेळाडू बॅक टू द पवेलियन देव म्हाद्रे। बहुत बढ़िया, टोटल की बात करेंगे 22 रन बनाए, तो और अभी भी 34 की जरूरत है। तो चलिए अगला देखिए एग्जीबिशन मैच है, 100 मुकाबला रहेगा, और वो भी देखिए लगभग आपको 1 घंटा से लेकर 1.25 घंटा तक देखने को मिलेगा, यानी 5 ओवर का मुकाबला। तो चलिए बात करेंगे यहां से, और 34 की जरूरत है, और क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर करके चले गए। बैटर एक अच्छा स्टार्ट देकर चले गए, जो मैंडेटरी पावर प्ले में रन आना चाहिए, लेकिन महेश लाजवाब गेंदबाजी करते हुए बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज देखिए हमेशा हर बल्लेबाज के लिए दिक्कत बनाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में देख लीजिए, मोहम्मद खलील अभी भी आते हैं, विकेट चटका देते हैं। टी नटराजन देखिए आज भी 2 विकेट चटका दिए, क्योंकि हमेशा राइट हैंड बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता है जब कौन बदलकर गेंदबाजी करते हैं, और महेश पाटिल को देखिए उसका फायदा मिलता हुआ। रोशन क्या कहना चाहोगे? मुकाबला अभी भी बात करेंगे ना, 33 का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओव्हर की बात करेंगे, ओव्हर नंबर 2 अभी चलता हुआ। पण लगातार 2 चौकार लागल्यानंतर बाबूशा तात्काळ कमबॅक केले, ही खासियत आहे महेश पाटीलची। खऱ्या अर्थानं जुन्या काळापासून आपली दहशत दरारा पेशकश करणारा हा पेंदर टीमचा कोहिनूर हिरा इथे लखलखती कामगिरी करतो। चलिए बात करेंगे, पेंदर टीम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन एक निराशजनक रहा विश्वास पाटिल बाबू का रनआउट होना। ओ बहुत बड़ा टर्निंग, पेन विभाग की टीम देखिए लगातार बता रहे हैं, भाई इलाका तेरा धमाका मेरा, इलाका किसी का भी हो, आज तो हम धमाका करने वाले हैं। लेकिन देखते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, क्रिकेट है, कैसे कब रंग बदलता है ये कहना बहुत मुश्किल है।
इस बार देखिए बॉडी की दूर से खेल बैठे, एक तो आवाज आया लेकिन वो आवाज शायद था बल्ले से शायद छू कर गया। अंपायर ने देखे नकारा, बल्ले से छू या बल्ला करीब पहुंचा, इसलिए अंपायर देखे यहाँ पर दीपक सर ने डिसीजन बदल दिए। नीरज रनावत सर देखे आज उनके साथ और द्वारका चौरगे सर देखे क्या लाजवाब यहाँ पर अंपायरिंग, और ओवर की हो गई समाप्ति। यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर चौके के साथ देखिए उसके बाद डॉट गेंद निकला, ओवर की हो गई समाप्ति। और कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 27 रन। और जीत और हार के बीच में बात कर लेंगे ना, यहाँ से देखिए बचा है, यहाँ से अभी भी देखिए 18 गेंद, और 18 गेंद के बाद आपका 27 आ चुका है, तो फिर अभी यहाँ से 29 देखिए 29 रनों की जरूरत है। पहिल्या 2 ओव्हरचा विचार केला, पहिल्या इनिंगचा, तर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये पेंदर टीमनं टोटल 22 धावा बनवले होते बाबूशा, परंतु इथे 2 पावलं पुढे पाहायला मिळतो हा बलवली संघ। लेकिन देखिए रोशन बात करेंगे ना, यहाँ पर गाउदेवी पेंदर टीम के लिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, मुश्किल तो आपका सामना है, अगर मुश्किल से संघर्ष नहीं करोगे तो फिर चॅम्पियन कैसे बनोगे। नक्कीच चॅम्पियन सारखा खेळ इथे साकार करावा लागेल। खऱ्या अर्थानं तगडी स्टारकास्ट असलेली लिस्ट पाहायला मिळते 2 संघांमध्ये, आणि एक तगडा असा खेळ या 2 संघांदरम्यान इथे आखला जातो। चला आपण स्पीडअप घ्या, पहिल्या 2 ओव्हरच्या खेळीनंतर गुणतालिकेवरती धावा पाहायला मिळत आहेत। 1 गडी बाद बलवली टीमच्या टोटल 27 धावा। चलिए इसके बाद 100 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए बात करेंगे बहुत तगड़ा फाइट मुकाबला आएगा। कैलाशवर से राम बापू 11 डेरोली टीम देखिए तरफ प्रशांत जी हमारे दोस्त होंगे, और दूसरी तरफ देखिए तलोजा मस्कुर जी ने हार बिल्कुल भी नहीं है मंजूर, लेकिन देखते हैं उससे पहले देखिए 100 मुकाबला देखने को मिलेगा। गाँव तो भी पेट टीम देखिए तलोजा मस्कुर की जगह होता है भाई, ये सब चीजें बदलता रहता है। आजकल शादी का भी समय है, हल्दी का भी समय है, और कभी कभी क्या हो जाता है कहीं मुश्किलें आ जाती हैं, तो टीम है, इसलिए तो आयोजन करता हूं की तरफ से हमेशा पहला कॉल रहता है, अगर कोई टीम नहीं आती है तो उसके जगह पर किसी दूसरे टीम को लिया जाता है। तो चलिए रुपेश चांदे देखिए यहाँ से गेंदबाजी करते हुए एक अच्छी वापसी देखिए इनकी हुई है। एक पुराना हथियार है, लाजवाब गेंदबाज हैं, मैच को बदलने की ताकत रखते हैं। यहाँ पर बैटर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर वैजनाथ देखिए अभी तक स्ट्राइक पर हैं, और सागर पाटिल देखिए मैदान पर हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज टीम के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। और इस बार देखिए बैकफुट से पंच किया, गेंद घूमा, टेनिस गेंद की यही खासियत है, टप्पा खाने के बाद कांटा बदलती है और फायदा देखिए 1 रन आता हुआ। ये भी अच्छी सोच है। ये देखिए ट्रेन ये तेज क्या बात है, मैडी बता रहे हैं ट्रेन की आवाज से हमारी आवाज देखिए भाई, थोड़ा तेज तो भाग, आवाज तो तेज है। रोशन जी इसके कारण क्या हो रहा है, इतना तेज हर्न बज रहा है, आवाज दे रहे हैं, क्या यहाँ से जो लाइन गुजरी है क्या वो कारण हो सकता है? नक्कीच समोरच्याला अलर्ट केलं जातं, त्याच पद्धतीने इथे अलर्ट केलं जातं गोलंदाजाकडून। अप्रतिम गोलंदाजीची आखणी पाहायला मिळते। रुपेश क्रिकेटच्या रुपेरी पडद्यावरती आपलं वाखाणने जो कार्य सादर करतो। रोशन जी देखिए ट्रेन से कहीं अगर लोग यहाँ देख रहे तो मैच सोच रहे होंगे काश ट्रेन 2 मिनट के लिए थम जाता, कुछ नजारा हम भी देख लेते हैं। कोई तो सोच रहे होंगे क्या चैन खींच दो, नहीं भाई जरिमाना लग जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पर क्रिकेट का एक नशा कुछ अलग रहता है भाई, आप जितनी भी दूर हो करीब से देखना पसंद करते हो। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 30 रन, लेकिन रुपेश चांदे को यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा चांद से यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। कहते हैं ना आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दो, क्या इस ओवर में रुपेश चांदे अपनी टीम को वापसी दिला दे। अरे ये चलिए रिबॉस के लिए कवर बहुत बढ़िया किया, फील्डिंग लाजवाब, क्रीज को पर कर देखिए यहाँ पर गेंद को रोके भाई, ये तो क्रीज के जैसे उड़ रहे हैं, और बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर रन बचाएं, कितना रन बचाएं यहाँ से देखते हैं इस गेंद के ऊपर 3 रन बचा लिए लगभग, बढ़िया फील्डिंग रोशन जी। इसलिए तो हम कहते हैं बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ते हैं, मेहनत करना पड़ेगा आपको। कहते हैं ना मुश्किलों से डर जाना हमेशा आसान होता है, लेकिन मुश्किलों से लड़ना बहादुरों का काम होता है। 14 गेंद 25 की जरूरत है, और यहाँ पर देखिए अगर एक आध विकेट गिरता है ना रोशन जी, फिर मैच में मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर मैच को वापसी कर सकते हैं तो। और ये चले आता
क्या बात है, डीजे बता रहे हैं कोई नहीं मिल गया, रुपेश चांदे को विकेट मिल गया। क्या बढ़िया धुन था भाई। अप्रतिम गोलंदाजी रुपेश चांदे, चंदेरी सोनेरी गोलंदाजीची आखणी याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि या षटकाचा जर विचार केला तर कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका इथे खर्चिक केला नाहीये, म्हणजेच कमाल धमाल बाबूशा मालामाल गोलंदाजी. बहुत बढ़िया, देखिए विकेट की जरूरत थी। जिस तरह के रोशन जी कहते हैं ना कि आशिक एक मासूका के बीच में जब लंबी जुदाई होती है ना, तभी अक्सर हम कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो इस मैच में देखिए वापसी करने के लिए, जिंदा रखने के लिए विकेट का जरूरत था, सफलता तो मिल चुका है। और यहां से मैं कहूंगा मुकाबला कहीं ना कहीं 50-50 बनते जा रहा है। क्या कहना चाहोगे रोशन जी यावर? पाच ज्या पद्धतीने या ठिकाणी विकेटचं पतन केलंय ना, तर मॅच मध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो तो पेंदर टीमचा. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज असताना रुपेश चांदेवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न. समाधान रुपेश चांदेची गोलंदाजी पाहायला मिळते लय बारी. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेतील 17वा हा षटक आहे ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे चौका षटकार आला नाहीये. क्या बात है, देखिए टीवी पर बैठकर कल्पेश जी भूल लीजिए, पेंदरपुरी गांव देखिए मैच देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं और बता रहे हैं, सुपर कमेंट्री भी हो रहा है, मैच में भी मजा आ रहा है। देखिए हम तो आग लगाने के काम करते हैं, मैच कोई भी जीते, लेकिन एक मुकाबला ऐसा बन जाए, टक्कर भरा मुकाबला। 31 रन बन चुका है, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 12 गेंद 25 की जरूरत है। लेकिन रोशन जी कहते हैं ना, कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। और ये हे त्रिवेणी संगम त्यांना जोडावं लागेल, ते सुद्धा खळीवरती माजू शकतात इतकी क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. रफ अँड टफ मॅच इथे घडली जाते. समीकरणाचा विचार केला तर समीकरण येऊन जात आहे. येणारे चेंडू आहेत 12 आणि जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे ती टोटल 25 धावसंख्येची. इंडियन प्रीमियर लीगची आपण धून पाहता त्याच पद्धतीचा हा बोलबाला. नहीं, मैडी बता रहे हैं अगर यहाँ से बलौली टीम पेन टीम को अगर मुकाबला जीतता है ना, पानी की मांग की जा रही है। ओहो, चलिए पेशर पेशर पेशर। और मैडी ने बता दिया आईपीएल धोन के साथ के राहुल टेवटिया, ये एक इनिंग खेलना होगा एक आध बल्लेबाज को, मुकाबला जीतना है। लेकिन ड्रिंक्स देखिए आने वाला 12 गेंद 25 की जरूरत है। और काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग शिवरायाने शिकविला तलवारीचा घाव आज, महात्मा फुल्यांनी सांगितला ज्ञानाचा प्रभाव आज, शाहू महाराजांनी दिला आखाड्यातला डाव आहे. वा क्या बात आहे. दोनच राजे इथे जन्मले, एक कोकण पुण्यभूमीवर, एक चौदार तल्यावर. रोशन जी मैच में देखिए मजा आ रहा है, लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद 25 की जरूरत है। और मैच ऐसे जगह फंसा है दोनों टीम के लिए, 50-50 कहूंगा। और रुपेश चांदे ने क्या काम कर दिया, वही बात कर रहे थे कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो वो मुलाकात उन्होंने 2 विकेट से दिलाए। लेकिन यहाँ से देखिए बलौली पेन टीम ये भी चाहेंगे भाई हमारे बल्ले से कुछ मुलाकात हो जाए। नए बैटर देखिए स्ट्राइक नहीं रहेगा। मंगेश देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है। और गेंदबाज देखिए पंकज कोपरकर, तलोजा नाइट कौन भूल सकता है। पहले थोड़ा दिमाग, शायद उनके दिमाग में यही चल रहा था गेंद उन तक पहुंच जाएगा। देखिए रिप्ले से आप देख सकते हो, तेज भागते हैं समा, लेकिन उनके अंदर वो नहीं देखा परवाना, क्योंकि समा परवाना के बगैर चल नहीं सकते हैं। खऱ्या अर्थाने सोनेरी कामगिरी दाखवण्याचा प्रयत्न होता.
तो समाधान भोईरचा श्रीदेवी ज्वेलर्सचा तो खऱ्या अर्थाने दागिना आहे. क्या बात है, समाज ही पिछले साल शादी के बंधन में बंधे, आज देखिए उनके फैमिली मेंबर पूरी देख रहे हैं, पूरी गांव देखिए पेंदर देख रहा है. मैंने यही बात कहा, वाइट का इजाफा देखिए, कुछ लोगों का हम जिक्र कर लेते हैं, कुछ नाम जिनके करीब रहते हैं, लेकिन पूरी गांव टीम के साथ वाइट का इजाफा यहाँ से बिन पायल से बचे घुंघरू. अभी देखिए समीकरण बदलता हुआ यहाँ से, अभी भी देखिए यहाँ से 11 गेंद 22 की जरूरत है. गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए एक रन बड़ी आसानी के साथ आता हुआ, सिंगल से तो टोटल आगे बढ़ेगा. रोशन जी कहते हैं ना, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ में सुराख नहीं गिरता है. सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको ये मंजिल नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला देखिए गेंद कितना बचा है, 21 की जरूरत है. गेंद बचा है, पनवेल डिपो में जाइए, हर जगह के लिए मिलता है. मागच्या 9 चेंडूंनंतर अजूनपर्यंत एकही चौकार षटकार आला नाही. ही मात्र कुठेतरी धोक्याची घंटा पाहायला मिळते ती बलोली टीमसाठी. 21 रनों की जरूरत है, और गेंदे देखिए आपके सामने बचा है. पनवेल डिपो में जाइए, वहां से हर जगह के लिए मिलता है बस, लेकिन गेंद बचा है 10. क्या ये काम उतना आसान रहेगा, क्या उतना मुश्किल रहेगा? पिंदर को जाने के लिए भी बस मिलेगा, वहां से पेन को जाने के लिए भी बस मिलेगा. गेंद यहां बचा है 10, लेकिन कौन जाएगा? तो ठहर परदेसी, साथ क्या लाओगे? राहावं लागेल आणि साथ निभावावी लागेल. मित्र म्हणेन बलोली टीमच्या खेळाडूंना आयाराम गयाराम अशी आपण स्थिती पाहता, परंतु पोटेन्शियल त्यांना सिद्ध करावं लागेल. क्षमता आहे ती इथे सिद्ध करण्या जोग कार्यव्याप्ती आखावी लागेल. चलिए नया बैटर शुभम देखिए इस सीजन का इनका हिस्ट्री बता रहे हैं. अंडर 90 में देखिए 16 गेंद के ऊपर अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या वो नजारा हिस्ट्री यहाँ पर दे पाएंगे. पंकज को ऊपर कर देखिए क्या कमाल के गेंदबाजी करते हुए. और मैं हमेशा कहता हूं चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है. 9 गेंद 21 की जरूरत है, और यहां से तो बलोली पेन टीम चाहेगा भाई फूलों की दुकान खोल. आने वाला, ओहो क्या बढ़िया गेंद. पूछा गया बल्लेबाज से सवाल, उनके पास नहीं है जवाब. कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर. पंकज कोपरकर या गोलंदाजाकडून. मंगेश देखिए ठहरा हुआ दरिया भाई, क्या गहरा दिखेगा यहां से. ये चलिए विकेट के जड़ में गेंद रख रहे हैं, क्या सटीक गेंदबाजी यहां पर. समाधान हुई, नहीं तो ये दूसरा मुश्किल था. और क्या तेज भागे दोनों बैटर. अभी देखिए समीकरण देखिए यहां से बदलता जा रहे हैं. 7 गेंद और यहां से 19 की जरूरत है. काय थ्रो पाहिला आपण, वेगवान थ्रो राहिला समाधान भोईरचा. समाधान जितनी तेज भागे ना, जिस तरह की 16 पिक्चर में हेमामाल ने अपने टांगे को भगाया था, भाग ये दोनों. मैं पहले ही बता दिया भाई, कक्कर पत्थर मत मारो, क्योंकि अगर पहाड़ एक बड़ा हिट मारते हो तो मैच में आएगा मजा. 7 गेंद 19 की जरूरत है. तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, और ये वो गेंद है शायद बलोली टीम को वापसी करा सकता है. और ये चलिए वापसी तो पूरा तरह से नहीं कराएगा, लेकिन एक क्या फील्डिंग हो रही है भाई. इसलिए कहते हैं ना थोड़ा नौजवान को 17-18 साल के खिलाड़ी को ले लीजिए, ये आउटफील्ड पर तेज भागेंगे, और वही फायदा यहाँ पर इसी पेंडर टीम को मिल रहा है कहीं ना कहीं. 2 रन आया, अभी भी देखिए 17 की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाला 6 गेंद. और रोशन जी कहते हैं ना हर इंसान की कमजोरी रहती है, वीक जोन रहता है. तो शायद हम टेनिस क्रिकेट में अक्सर देखते हैं जो आखिरी कड़ी रहता है ना वो थोड़ा मुश्किल रहता है. तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज का इस्तेमाल होगा. रोशन क्या लगता है, 2 युवा बल्लेबाज हैं, 17 की जरूरत है. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. दोन्ही खेळाडू युवा आहेत आणि युवा शक्तीचा जागर, युवा टेम्परमेंट त्यांना इथे आता सिद्ध करावे लागेल. खऱ्या अर्थाने रात्रीच्या सत्रामध्ये सोनेरी चंद्री कामगिरी त्यांना आखावी लागेल, कारण म्हटलं जातं
कहो ना प्यार या फिल्म ऋतिक रोशनला रातोरात सुपरस्टार केलं. इथे सुपर 17 की जरूरत है. बलोली पेन टीम का डगआउट देखिए इंतजार कर रहा है कि मेरी सपनों की रानी भाई ये मुकाबला में पूरी तरह से सिकंजा कसबा है. अभी मैं कहूंगा थोड़ा सा पल्ला भारी जैसे से पेंदर टीम का, लेकिन पहली 2 गेंद के पर अगर नंबर 1 बड़ा आ गया ना. नितीनजी भगत साहेब उपसरपंच आपले सहर्ष स्वागत या क्रिकेटच्या मायानगरीमध्ये. काय रफ अँड टफ मॅच इथे घडली जाते. बलवली वर्सेस पेंदर हा क्रिकेटचा रणसंग्राम. रहा एक पाऊल पुढे. क्या बात है. गेंदबाजी के लिए किसको चुन लिया फिर से. ओहो मामा ठाकुर. अरुण भी गए और सपना भी भाग गए, क्योंकि पिछली ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेने के साथ मैच को दूर ले गए. यहाँ पर 56 का टारगेट देखिए कितना मुश्किल बनते जा रहा है, लेकिन अच्छी सोच है. रुपेश चांदे के हाथों पर गेंद दिए हैं, लेकिन यहां से तो डगआउट चाहेगा भाई. एकाक चौके छक्के आ जाए. ये देखिए दोनों यंग बिल्कुल युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन मंगेश की बात करेंगे ना काफी समय से सेट है, लेकिन सुबह इस बार स्ट्राइक पर. इस सीजन में तेज अर्धशतक 16 गेंद के पर अंडर 90 में लगाए थे, लेकिन यहां पर देखिए काम नहीं बन रहा है. इसका कारण अच्छी गेंदबाजी हो रहा है. रोशन जी ऐसे काम चलने वाला नहीं है. 5 चेंडूचा मेरिट पाहून खेळ आखावा लागेल. समोर गोलंदाजीच्या मार्कवर पेंदर टीमचा मजबूत खांदे असलेला रुपेश चांदे. क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, लेकिन दोनों बैटर देखिए आपस में बल्लेबाजी में बातचीत कर रहे हैं और बलौली पेन टीम के समर्थक यही इंतजार कर रहे हैं. क्या और फिट भी है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं. ईशान किसान बनने का मौका है भाई, लेकिन आज शायद मुझे लगता है रुपेश चांदे चमक रहे हैं. यहाँ पर क्या मुश्किल बनते जा रहा है. एक पेन टीम पहला मैच में देखिए बड़ा टारगेट और उस टारगेट को बचाया, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर 56 रनों की टारगेट देखिए इतना आसान नहीं था. जो शुरुआत दिए थे यहाँ पर, क्या शुरुआत बल्लेबाजी किए थे यहाँ पर देव ने. देव बहुत निराश रहेंगे. 19 रनों का इनिंग. अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे. 2 गेंदे हो चुका है. 4 गेंद जीत के लिए चाहिए 15 की जरूरत है. अभी भी मैच देखिए बैलेंस है, लेकिन एकाक चौके छक्के की भाई जरूरत है. यहाँ पर कहीं दुआएं हो रही होगी, कहीं मन्नतें हो रही होगी. क्या यहाँ पर करके दिखा पाएंगे शुभम. इस सीजन में देखिए अंडर 90 में अर्धशतक दागे थे. क्या यहाँ छोटा सा झलक दिखा चाहेंगे. ना तेरा पलक चाहिए ना तेरा झलक चाहिए, तेरे अंदर हार्दिक पांड्या आज देखिए अर्धशतक इनिंग्स कप्तानी इनिंग खेलते हुए. और ये चलिए भाई यहां पर ड्राइव तो क्या है, स्ट्रेट ड्राइव 2 फील्डर के बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे. क्या बात है. मेरे करण अर्जुन आएंगे. क्या बात है. मरे हुए तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं ना असूलों पे ये देखिए रोशन देखिए बात करेंगे. अभी यहां से 2 गेंद 9 की जरूरत है, यानी जो है दिल में उसे जागर पाहायला मिळतो. 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावसंख्येची आवश्यकता. खऱ्या अर्थाने 2 संघांसाठी है. और ये देखिए भाई अपील तेज विकेट के जड़ में, लेकिन देखिए खुश यहां पर. अभी एक गेंद और जीत की बात करेंगे.
9 की जरूरत रह गई। रोशन जी क्या बढ़िया मुकाबला रुपेश चांडे ने देखे, लेकिन शुभम ने फाइट तो क्या, यहां से मन्नतें करेंगे एक खराब गेंद आ जाए। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। ग्रामीण मैच में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। कई खिलाड़ी रायगढ़ प्रीमियर लीग खेलने के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यही तो अच्छी मौका रहता है। ग्रामीण में चमक जाओ, फिर आपके लिए रास्ता रायगढ़ प्रीमियर लीग ओपन, सब कुछ आपके लिए, पनवेल प्रीमियर लीग हर कुछ खुल जाएगा। मौका मौका मौका, एक खराब गेंद का इंतजार कर रहे होंगे। क्या रुपेश चांडे इतनी बड़ी खराब गेंद खुद के पैर के ऊपर कुराड़ी मारेंगे क्या? पूरी पेंदर गांव जो उम्मीद लगाई थी, तो शायद वो उम्मीद अभी जश्न में बन चुका होगा। रात का डिनर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैच यहाँ पर हार्ड लॉक होगा। यहाँ पर बलौली पेन टीम देखिए, एक समय जब बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर देव और सागर की जोड़ी, लग रहा था जय और बीरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी। लेकिन उसके बाद देखिए क्या पता था, हर रात के पीछे एक उजाला होता है। तो यहाँ पर पेंदर के देखे उजाला गेंदबाजी करके दिखा यहाँ पर रुपेश चांडे।